अस्सलामुअलैकुम या इस्लाम मदद में आपके साथ शाकिर अली नजफी। मैं आज आपको ज़ियारत करवाता हूँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उस शहज़ादे की जिनका रोज़ा हिल्ला शहर में। वो मज़लूम शहज़ादा अल्लाह अकबर, कई साल तक जिनके जिस्म की तौहीन की गई, कई साल कहीं शाम में, मदीना में और उसके बाद फिर इराक़ में उनकी तदफीन हुई, जिनकी मातर गिरामी सिंध से हैं। जनाब ज़ैद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैदी ख़ानदान का दादा। ये वीडियो जनाब ज़ैद की ज़ैदी ख़ानदान के एक एक घर तक जानी चाहिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह दुआ देंगे आप मुझे। ज़ैदी तमाम खुसन तमाम मोमिनीन और सादात मोहम्मद वाल मोहम्मद। इस वक्त हम मौजूद है जनाब ज़ैद के रोज़े पे ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़ैद के शहर हिल्ला में और हज़रत ज़ैद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो है फ़र्ज़ंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए फ्री बस लेकर आए हैं मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से, जिनका नाम फरीदा बेगम अबुल फज़ल हक महमूदुल हक है। उनकी तरफ से ये फ्री बस का इत्माम है, लंगर और न्याज का इत्माम है, जो हम बीबी शरीफा के रोज़े पे जाएंगे। उससे पहले जनाब ज़ैद इब्न ज़ैनुल आबिदीन को सलाम करने आए हैं। आपको ज़ियारत कराते हैं उस इमाम के शहज़ादे की कि जिनकी एक पूरी नस्ल है ज़ैदी ख़ानदान, जो हिंद और सिंध में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ज़ैदी ख़ानदान की दादा की ज़ियारत के लिए चलते हैं। ये नजफ़ से तकरीबन करीब है, आधे घंटे के फासले पे या 40 मिनट के फासले पर है। और इंशाअल्लाह जनाब ज़ैद पे रोज़े पे शहादत पे मैं आया था। बड़ी मंजर कशी होती है और बड़ा पुरसा होता है, तो वो दिन भी करीब है। सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र में आपको वो मनाज़र दिखाऊँगा यूट्यूब चैनल पर। जनाब ज़ैद शाकिर अली नजफी लिखेंगे तो वो पूरी वीडियो मंजर कशी की आ जाएगी। तब हम जा रहे हैं जनाब ज़ैद के रोज़े पे सलाम करने के लिए, और जिनकी वालदा मोहतरमा सिंध से हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा जो सिंध से हैं, उनसे जनाब ज़ैद की जो है नस्ल है और उनका ये शहज़ादा है जनाब ज़ैद। रोज़ा बिल्कुल सामने है, चलते हैं जनाब ज़ैद की ज़ियारत के लिए। बहुत ही खूबसूरत रोज़ा है जनाब ज़ैद का, जनाब ज़ैद का रोज़ा। और ये ज़ायरीन जो जिनकी पूरी फ्री बस लेकर आए हैं उलमाए किराम नजफ़ अशरफ के। हम खुसूसी दुआ गो हैं फरीदा बेगम अबुल फज़ल हक और मोहम्मद महमूदुल हक के लिए, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करें। ये बस लंगर और न्याज का इत्माम उनकी तरफ से है, और सिस्टर के लिए भी दुआ गो हैं जनाब ज़ैद का रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम या ज़ैद शहीद। ज़ेर तामीर है इनका रोज़ा। हुसन सादात ज़ैदी जो हैं जहाँ पर दुनिया में रहते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं, और उनका दादा है, उनका हक बनता है कि सबसे पहले उनका हिस्सा होना चाहिए, और वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे जिस तरह भी हिस्सा ज़रूर लें, ताकि अपने दादा की इस रोज़े को जो ज़ेर तामीर है, हालांकि हाजत नहीं है, ये ख़ुद कोई दे न दे बन जाएगा, मगर हक बनता है कि जनाब ज़ैद जिनका दादा है वो यहाँ पर तामीराती काम कराएं। ये इनके रोज़े का मेन दरवाज़ा है जो इस वक्त बंद है। यहाँ पे जुलूस, मंजर कशी, बड़ा एक मंज़र होता है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा मुहर्रम के बाद सफ़र में इनकी शहादत के यहाँ। ये देखें, किसी भी शहज़ादे के रोज़े पे जाते हैं, सबसे पहले जब उनके कदम रखते हैं रोज़े पे, तो ये बैनर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं उनके रोज़े पे, शुक्राने के बैनर कि आपका शुक्रिया, आपने फ़लाँ मुश्किल हमारी आसान कर दी, हमारी हाजत रवाई कर दी। चलते हैं जनाब ज़ैद के रोज़े पर। भी किसी शहज़ादे के रोज़े पर जाते हैं तो ये बैनर्स जब देखते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता। चलते हैं जनाब ज़ैद के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। ज़ैदी ख़ानदान के दादा और जो भी आपके दोस्त अज़ीज़ अकारिब कोई भी आपका ज़ैदी हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा। शाकिर अली भाई ने नजफ़ से जनाब ज़ैद की ज़ियारत कराई है, और दरवाज़ा है बाब क़ासिम अलैहिस्सलाम। लाखों दुरूद और सलाम मेरे मौला हसन के शहज़ादे जनाब क़ासिम के नाम का दरवाज़ा है, उस पर दाखिल हो रहे हैं बिज़्निल्लाह व इज़्नि रसूल व इज़्नि अमीर अल मोमिनीन व इज़्नि फ़ातिमत ज़हरा
وإذن امام زین العابدین وإذن زید ابن زین العابدین، جناب زید کا روزہ اکبر۔ وہ خوبصورت منظر دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کے یقیناً آپ مجھے، اتنا خوبصورت روزہ ہے امام سجاد علیہ السلام کے شہزادے کا، اور درود اور سلام ہو اہل بیت علیہم السلام پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں صدقے جاؤں جناب زید آپ پر، آپ کے قدموں پر قربان جاؤں میرے مولا۔ اتنا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، اتنی توہین ہوئی آپ کے جسد مبارک کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے مولا نے مجھے یہ سعادت دی تھی کہ میں ان کی شہادت پہ یہ منظر دکھا رہا تھا پوری دنیا کو۔ ان کی شہادت میں منظر کشی ہوتی ہے، وہ میں نے ساری دنیا کو دکھائی۔ جناب زید پر لاکھوں درود و سلام۔ زید شہید، ادخلوها بسلام آمنین، یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے، اور کبھی میں نے اس کو مولا حسین کے روزے پہ دیکھا، اور کبھی مولا عباس کے، کبھی مولا علی، جناب زید کے روزے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ کون سا جملہ؟ ادخلوها بسلام آمنین۔ قرآن کی آیت کا جملہ ہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو پھر کہیں گے یہ سلامت کی جگہ ہے اور امانت کی جگہ ہے، تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس کے اندر۔ جناب زید کا سلام پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اندر آپ کو لے کے جاتا ہوں زری پر۔ السلام علی رسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین، السلام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، السلام علی حسن الحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علی ائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک سلام لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کون سا جملہ؟ یہ اوپر والا، السلام علی من سماہ، سلام ہو اس پر کہ جس کا نام رسول اللہ نے رکھا تھا زید قبل ولادت ہی، ابھی ان کے بابا سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے رسول خدا نے ان کے اوپر نام رکھا تھا زید۔ اللہ اکبر۔ وبقا لاجل، اور سلام اس پر جس کی رسول اللہ نے ان کے اوپر گریہ کیا تھا ان کی شہادت پر۔ اللہ اکبر۔ السلام علی من قال فیہ امام صادق علیہ السلام ان عمی زید کان مومنا۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بتحقیق میرا چچا زید مومن اور عالم اور صادق تھا، وہو اصحاب شہید شہداء امیر المومنین، اصحاب شہیدوں میں سے ہے اور شہداء امیر المومنین میں سے۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی مظلومان جملہ لکھا، السلام علی من اصیب بالسلم فی جبہۃ کانت فی شہادہ، ان کے چہرے پر، منہ پر تیر لگایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ السلام علی رأسک المسلوب، سلام ہو اس پر کہ جس کے سر کو جو ہے کاٹ کر اور الٹا لٹکایا گیا، بالشام میں پھر مدینہ میں، اللہ اکبر، رسول خدا کے شہر میں۔ السلام علی جسدک المصلوب، سلام ہو اس پر کہ جس کے جسم مبارک کو کوفہ میں 4 سال تک لٹکایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے لیے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں ان الواقع علی عمی زید فی الجنہ، جو شخص میرے چاچا زید پہ گریہ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب زید کی زری کی زیارت کریں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت میں آپ نے جملے پڑھے، سلام ہو ان پر کہ جن کے سر مبارک کی توہین کر کے شام لے کر گئے، اس کے بعد مدینہ لے کر گئے ہیں۔ سلام ہو اس غریب پر کہ جن کے جسد مبارک کی توہین کر کے 4 سال تک لٹکایا گیا سولی پر۔ اللہ اکبر۔ بغیر کفن کے کہ جناب زید لاکھوں درود اور سلام آپ پر۔ میرے مولا، میرے آقا، ہم آپ کے غلام، ہماری مائیں آپ کی کنیز، ہمارے بابا ہمارے آپ کی کنیز، ہمارا اہل و عیال آپ کے غلام، آپ کے گھر کے۔ اے جناب زید ابن امام زین العابدین، لاکھوں درود و سلام آپ کی مظلومیت پر، لاکھوں سلام آپ کے دشمنوں پر، خدا کی لعنت ہو قیامت تک۔ اے جناب زید، جن مومنین کی طرف سے یہ منظر، یہ گاڑی لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، ان سب کی طرف سے ہم نیابت میں آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ فریدہ بیگم، ابو الفضل الحق، محمد محمود الحق، یا اللہ بحق جناب زید ابن زین العابدین کی مشکلات کو آسان فرما۔ آپ کے عریضہ جناب زید کے روزے میں ڈال رہا ہوں، جو زیدی خاندان کے دادا ہیں۔
अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत रोज़ा है जनाब ज़ैद का। यकीनन देख के मुझे दुआ देंगे। मुहर्रम हराम में फ़कत 3 दिन बाकी रह गए हैं। आप सबके लिए दुआ इंशाल्लाह 5 मुहर्रम से 7 मुहर्रम पे करबला में सबील लगाऊंगा। जो वो मोमिन जो बाहर मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे लंगर और न्याज का एहतमाम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल करबला में लंगर और न्याज का एहतमाम कर सकते हैं। जनाब ज़ैद का रोज़ा, ये वीडियो मैं चाहूँगा ज़ैदी ख़ानदान के एक एक घर तक जानी चाहिए। दुनिया में जहाँ जहाँ सादात ज़ैदी रहते हैं, उन तक ये वीडियो जानी चाहिए। उनको बताएं कि आपके दादा की ज़ियारत कोई शख्स इराक़ से हिल्ला शहर से करवा रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, पूरी मंजर कशी जो शहादत की यहाँ पे पेश की जाती है, वो ज़ियारत मैंने कराई है। लाखों दुरूद और सलाम ये जनाब ज़ैद में सलाम करने आए हूँ उन मोमिनीन की तरफ से जो देख रहे हैं वीडियो और आपके मसाइब पर गिरिया कर रहे हैं और आपके दुश्मनों पे लानत कर रहे हैं। ए जनाब ज़ैद, तमाम देखने वालों के सलाम कबूल फरमा, इन सबको ज़ियारत इज़्न अता फरमा, इनके घरों में जो मुश्किलात हैं वो आसान फरमा। ए जनाब ज़ैद, लाखों दुरूद और सलाम आप पर, आपके बाबा व आपके अजदाद पर, लाखों दुरूद और सलाम आपके अहल व अयाल पर। ए जनाब ज़ैद, जितने भी देखने वाले हैं ये तरस रहे हैं ज़ियारत के लिए, दुनिया से इनको वबा को ख़त्म फरमा ताकि आपकी ज़ियारत कर सकें। या हुसैन या हुसैन, जब भी इराक़ आएँ हिल्ला शहर में जनाब ज़ैद की ज़रूर ज़ियारत करें। और उसके बाद हम जाएंगे बीबी शरीफ़ा के रोज़े पर। मोमिनीन यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। सलाम पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज का हदिया दिया जाता है। वो सारे मोमिनीन नमाज़ पढ़ रहे हैं। खूबसूरत रोज़ा है जनाब ज़ैद का। यकीनन आप मुझे दुआ देंगे कि शाकिर भाई, अब मैंने वाक़ईन मेरे बस की बात नहीं है जो ये मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे समझें कोई ख़ास करम है, कोई ख़ास इज़्न है मुझे, जो इन सारों में से मैं तन्हा यहाँ पर आपको ये ज़ियारत करवा रहा हूँ इस तरह की। और मैं चाहता हूँ दुनिया भर तक ये जो मेरा चैनल है वहाँ तक जाए, मोमिनीन घर बैठ के ज़ियारत कर सकें, पहले इल्म मार्फत हासिल करें कौन शहज़ादे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किन की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियारत करके चले जाते हैं और पता तक नहीं होता। यकीनन जनाब ज़ैद की आपने ज़ियारत की हुई और मुझे दुआ देंगे कि अल्लाह पाक मज़ीद तौफ़ीक दे कि मैं तमाम खिदमात सही तरह से अंजाम दे सकूं, बगैर किसी दुनिया की किसी भी हाजत के। मैं आप तक खुलूस दिल से, जब मैं ज़ियारत करवाऊँगा तो खुलूस दिल तक आप तक ये बातें पहुँचेंगी और ज़ियारत पहुँचेंगी। तो मैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं आपके हक़ में कि जनाब ज़ैद आपको ये ज़ियारत नसीब कर, यहाँ पर आना नसीब हो, खुसूसन इनकी शहादत का दिन आपको नसीब हो। कोई ज़ैदी ख़ानदान का कोई भी सैयद अगर चाहता है कि इनके रोज़े पे परचम कुशाई करवाए, वो उतरा हुआ परचम उनको मिले, तो ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उनको दिलवा सकता हूँ। देखते हैं कौन सा सैयद है जिनके घर में जनाब ज़ैद का परचम जाता है। मैं यहाँ के इंतज़ामिया से बात करूँगा। तो पहले भी बात की थी, उन्होंने कहा कि आप परचम लेकर आएँ, बनवा के हम ये परचम उतार के आपको देंगे। तो मैंने कहा ये परचम मैं किसी ज़ैदी सादात को नसीब करूँगा कि उनके दादा का परचम उनके घर में हो, ताकि अपने बच्चों को, अहल व अयाल को बताता रहे जनाब ज़ैद हमारा दादा हिल्ला शहर में है और उनके रोज़े पे हम सबको जाना चाहिए। पूरा रोज़ा देखें कितना खूबसूरत है। 2 दरवाज़े हैं गोल्ड के, बहुत बड़ा सहन है यहाँ पर, मकतब है, ऑफिस है, इंतज़ामिया है और ये पूरा रोज़ा ज़ेर तामीर है। सोने का गुलदस्ता भी किसी की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। यकीनन आपने मुझे ये तो कह दिया होगा, सोच लिया होगा, शाकिर भाई आपने मसाइब भी बताया, ज़ियारत भी कराई, सब कुछ, मगर हमें ये तो बताएं कि इनको कत्ल किसने किया, किसके दौर का। ये हुजाज इब्न यूसुफ, खुदा की लानत हो हुजाज पर,
جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے صحابی جلیل القدر جناب کمیل کو بھی شہید کیا، اور اکثر سادات کو قتل کرنے والا، ہند اور سندھ کو برباد کرنے والا حجاج ابن یوسف ہے ملعون، خدا کی لعنت ان کے زمانے کی بات۔ نسب آپ دیکھ سکتے ہیں جناب زید کا، امام علی علیہ السلام، نسب امام حسین، اور اس کے بعد امام زین العابدین، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام۔ ان کے روضے پر یہ شجرہ ہے۔ میں تمام سے زیدی خاندان کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ یہ پوری تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، سلام بھی لکھا ہوا ہے، تو اللہ اکبر۔ جناب زید کی تاریخ پڑھیے گا ضرور، اور اس کے بعد ان کے روضے پہ ضرور آئے گا۔ بغیر کسی تکلف کے میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعاؤں، اور مجھے بھی دعا دیجیے گا۔ میں دعا گوں اللہ پاک بھی جناب زید کے سعید کے آپ کے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ یہ زیارت نصیب کرے، یہاں پہ آنا نصیب آپ کو۔